Hello everyone. So in the previous module, we had already initiated with the problems concerned with continuity, and we are going to continue the problems again in this module. आपके पास अब यहाँ पे जैसे आपको कहा जाता है, you have to prove that function f of x equal to x minus, ये आपको यहाँ पे कोई भी जो है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, आपने प्रूव करना है इट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। तो जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में सबसे आखिरी सम किया था सेम पैटर्न पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं, लेट a is any integer, okay, then we check continuity at x equal to a, that is we will check whether limiting value f of x approaching a plus, limiting value f of x approaches a negative, is this value equal to the value of function at x equal to a or not, ये हमने यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहली बात x टेंडिंग टू a प्लस, हम यहाँ पे इस वैल्यू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई इट, अगर मेरे को इसको सोल्व करना है, पहली बात तो यहाँ पे देखो कि फंक्शन का वैल्यू आपको ये दे रखा है, आप यहां पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a प्लस h विल बी टेंडिंग टू 0 हियर, तो ये क्या आएगा a प्लस h माइनस फिर यहां पे क्या आ गया a प्लस h। अब जैसे पहले किया था, अब ये जो आपके पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो a प्लस h का वैल्यू होगा वो a के इक्वल होगा, डेट विल बी a में कुछ भी ऐड किया, a से स्लाइटली बिगर एंड स्लाइटली बिगर देन a मीन आपके पास वहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, जो इंटीजर आएगा वो a ही आएगा, a और a यहाँ पे कैंसल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h देयर, 0 है, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब चलते हैं आगे, अगर मैं यही यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू लेके चला तो फंक्शन की वैल्यू फिर आपको यहाँ पे ये दी गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x को a माइनस एच फिल कर देंगे, देन जो h होगा h किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एच, एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी क्या आएगा a माइनस एच। नाउ यू नो, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये जो वैल्यू है ओके a से स्लाइटली कम, तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो यहाँ पे क्या है a माइनस 1 आई कैन से, तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एच माइनस a प्लस 1, a एंड a विल गेट कैंसल, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट h वैल्यू 0 हियर, आई विल बी गेटिंग 1, एंड नाउ बोथ ऑफ दीज वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट आर नॉट द सेम, मेकिंग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ऑन द होल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, दैट इज समथिंग वे टू वेरीफाई। देन रिमेंबर a few result we are done at 11th level in chapter limits, okay, I think आपको याद होगा लिमिटिंग वैल्यू x approaches 0 sin x upon x is equal to 1, लिमिटिंग वैल्यू x approaches 0 tan x upon x is equal to 1, limiting value x approaches 0 e power x minus 1 upon x is equal to log of e which is further equal to 1, limiting value x approaches 0 a power x minus 1 upon x is equal to log of a। तो फिलहाल के लिए हम इन वैल्यूज को माइंड में रख के चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमने इनको यहाँ पे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम, क्योंकि लिमिट्स का कंटेंट है तो ये आपके पास डेफिनेटली आगे अपकमिंग प्रॉब्लम में आपको यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 व्हेन x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0, ये आपको कहा गया। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, वी चेक लिमिटिंग वैल्यू f of x
x approaches 0 plus limiting value f of x approaches 0 नेगेटिव। क्या ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 है कि नहीं? नो डेट इज समथिंग वी नीड टू चेक। अब यहाँ पे आप चेक करने के लिए क्या करेंगे? सुनो, पहली बात, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड। तो अगर आप यहाँ पे 0 को राइट हैंड से अप्रोच करेंगे मतलब वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डेट इज द वैल्यू विद यू। तो ये फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपने क्या करना है? ना लेट यू फिल x इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा? h यहाँ पे अनडाउटेडली 0 को अप्रोच कर रहा है, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? 1 माइनस कोस ऑफ h अपॉन h स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे x के प्लेस में अगर h फिल किया और यहाँ पे फिल किया तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस विद यू, इधर यू कैन रैशनलाइज। अगर मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस कोस h, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस कोस h, यहाँ पे h स्क्वायर, मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। y 1 प्लस कोस h, y बिकॉज आई कैन गेट अ फ्यू आइडेंटिटीज। ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक आइडेंटिटीज बन रही हैं, उनको चेक करने के लिए लुक व्हाट इज दिस नाउ? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर h and 1 minus cos square h is sin square h. This is somewhere I'm reaching here. Now, is it possible for me to further write this in this form? Sin h upon h, okay, whole square into 1 upon 1 plus cos h into 1 upon 1 plus cos h. Now, this is something in accordance with this particular limiting value. तो limiting value sin x upon x, x tending to 0, that is 1. Limiting value sin h upon h, h tending to 0, ये क्या आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर। Now fill value of h here, h की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे cos 0 क्या होता है? 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 plus 1, that will lead to 1/2। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1/2 की इक्वल आएगी। अब चलते हैं आगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको इवेल्युएट किया है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। नाउ सपोज मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, बट इट इज गोइंग टू बी देयर f ऑफ x अप्रोचेज 0 नेगेटिव। तो मतलब वैल्यू लेस देन 0, वैल्यू लेस देन 0 का मतलब वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, एंड वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? x वैल्यू को क्या फिल करेंगे? चलिए ठीक है, पहले वैल्यू को फिल करते हैं। x वैल्यू को हम यहां पे फिल करेंगे 0 माइनस h, वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0। तो यहां पे क्या आएगा? h अप्रोचेज 0। नाउ लुक, 1 माइनस कोस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h होल स्क्वायर। तो मैंने x के प्लेस में माइनस h यहां पे फिल कर दिया, माइनस h यहां पे फिल कर दिया। नाउ कोस बीइंग एन इवन फंक्शन, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा, तो यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस कोस h, माइनस का स्क्वायर प्लस, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ इक्वल टू? दिस इज द सेम थिंग, आज गेटिंग देयर। तो मतलब व्हेन सिंप्लीफाइड इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 1/2। ठीक है, डिटो सेम पैटर्न पे, तो ये वैल्यू भी यहां पे क्या आएगा? 1/2 आएगा। एंड मोर ओवर व्हाट इज f एट 0? जब x वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या? 1/2। ऑल दीज थ्री वैल्यू नाउ दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम। और अगर तीनों के तीनों वैल्यूज यहाँ पे आपके पास सेम आ रहे हैं तो ये फंक्शन बच्चे अब आपके पास कंटिन्यूअस बन गया। फाइन, तो दिस वे यू कैन गेट इट डन, जहां पे हम उन प्रॉपर्टीज को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो लिमिट्स में हमने पहले की थी। एनी हाउ, नाउ लिसन केयरफुली, जो अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे कैसे समझेंगे। वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू
x into cos 1 upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 at x equal to 0. We have to check continuity of this function. फिर चाहे आपके पास यहाँ पे x into cos 1 by x है, ठीक है। चलिए पहले इसको बात करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके के कैसे सम और कौन कौन से सम यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे को यहाँ पे इस फंक्शन का फिलहाल के लिए बच्चे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। लेट वी कैरी ऑन विद द प्रॉब्लम राइट हियर। वी चेक, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x अप्रोचेज 0 प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है कि नहीं, दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। अब इसको चेक करने के लिए सुनिए, यहाँ पे पहली बात हमारे पास है लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड। तो व्हाट डज दिस मीन, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है, when x is bigger than 0 मीन x is not equal to 0 and when x is not equal to 0 फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x into cos 1 upon x। That is something I'm getting here. Fine बच्चे, अब यहाँ पे क्या करो, let x equal to 0 plus h, जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूट किया करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स जो हम करे थे वही यहाँ पे h into cos 1 upon h, h into cos of 1 by h। अच्छा सुनिए यहाँ पे, now what I'm saying here, look what I'm saying here now, in place of h I can substitute 0 and what is this value now। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि अगर h को यहाँ पे 0 फिल किया तो आपके पास यहाँ पे 1/0 आपके पास क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कुछ ऐसे चलता है ना, प्लीज बी केयरफुल एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। लुक यहाँ पे h आपके पास क्या करता है, 0 को अप्रोच करता है। बेसिकली देखा जाए तो h इज अप्रोचिंग 0 हियर समवेयर है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मतलब h 0 तो नहीं है ना, मतलब h यहाँ पे 0 नहीं है प्रॉपरली। तो हाउ आई कैन से कि जो 1/h है वो आपके पास यहाँ पे 0 को, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो h है, h आपके पास यहाँ पे 0 को अप्रोच करता है, इट मीन h इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, दैट इज समथिंग वेरी मच क्लियर। अब समझो यहाँ पे आपको पता है कि जो cos फंक्शन है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है फॉर वट एवर द थीटा बी देयर, बस वो थीटा रियल हो, वो थीटा क्या हो, रियल। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे थीटा के प्लेस में क्या है, 1/h, तो मतलब ये वैल्यू भी क्या होगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये वेल डिफाइन है, ये इन्फिनिटी है ही नहीं। इन्फिनिटी तब होता है जब h वैल्यू यहाँ पे 0 होता एंड h वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, h इज टेंडिंग टू 0 हियर। मतलब यहाँ पे क्या है, जो cos 1/h है, ओके, अटेन्स, ये क्या कर रहा है, अ फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। ये आपको सब मेंशन करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू क्लियरली, ठीक है। आप यहाँ पे सब कुछ एज सच मेंशन करेंगे तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब देखो h is tending to 0, only h is tending to 0, I'm getting a finite value and what is this, this is a finite value between -1 and 1। और अगर मैं किसी भी वैल्यू को जो फाइनाइट है बिटवीन -1 एंड 1 है उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल गेट 0 ओनली। तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अगर मैं यही यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को लिया होता, अब यहां पे हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 -h, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज, यहां पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा बच्चे। ये यहां पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, -h cos ऑफ -1/h। तो बेसिकली क्या होगा, ये माइनस साइन को बाहर निकाल दो, h की वैल्यू क्या है, 0 है, इनटू अब cos ऑफ, या एक काम करो, आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या बन गया, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे माइनस साइन बाहर, यहाँ पे h इंटू cos 1/h। इज दिस नॉट द सेम?
तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या था, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 था, तो ये वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये वैल्यू भी क्या आएगा, 0। एंड देन एट x इक्वल टू 0 ये वैल्यू ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 0 के इक्वल है। तो ये फंक्शन बच्चे आपके पास अपने आप ही क्या बन गया, कंटिन्यूस। अब यहाँ पे पता है फंक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आप चेक करके चलना, बड़े माइनर चेंजेस। सम टाइम यू आर गिवन हियर x स्क्वायर, इट कैन बी x क्यूब। ओके सोचो अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो फिर क्या होना था, यहाँ पे x स्क्वायर, जब यहाँ पे x वैल्यू को आप क्या फिल करेंगे 0 प्लस h, तो यहाँ पे h स्क्वायर, फिर ये क्या बन जाता है यहाँ पे 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, आई वुड हैव गॉट सेम वैल्यू देयर, सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या था x स्क्वायर। अब x के प्लेस में क्या फिल करते हैं माइनस h स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाता प्लस, तो यहाँ पे क्या था h स्क्वायर इंटू कोस 1/h, अगेन आई एम गेटिंग सेम वैल्यू, वे डन, क्लियर है। जब ये काम हो गया, अब सुनो यहाँ पे मान लो अब यही प्रॉब्लम में मेरे पास यहाँ पे मेरे को दिया हो f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x इंटू कोस 1/x when x not equal to 0 and then 0 when x equal to 0, तो यहाँ पे अब बड़ा माइनर सा डिफरेंस है मेरे पास, यहाँ पे मॉडुलस x आ गया। लेट मी चेक इट आउट हाउ वी कैन टैकल इट, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के ऊपर। पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड, चलिए राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन आपको यहाँ पे क्या दिया गया, यह फंक्शन दिया गया। अब फिर क्या करेंगे, वही x वैल्यू को 0 प्लस h यहाँ पे फिल करेंगे, तो यहाँ पे जो h है h विल बी अप्रोचिंग 0, तो अकॉर्डिंगली लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे क्या आ गया मॉडुलस ऑफ h कोस ऑफ 1/h, कोस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 1/h आएगा। अच्छा अब सुनना, h किसको अप्रोच करता है 0 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब ये फिर वहां पे वही काम जो हमने वहां पे किया था, सेम रीजन। ओके अब यहाँ पे ये क्या है, दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन यहाँ पे क्या है -1 and 1, तो डेट विल प्रोवाइड यू आंसर इक्वल टू 0 हियर। ओके अब अगर यही मैं यहाँ पे अप्रोच करूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फंक्शन का वैल्यू क्या है ये, तो लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो ये यहां पे क्या बनेगा h टेंडिंग टू 0, यहां पे क्या आएगा -h इनसाइड द मॉडुलस कोस ऑफ यहाँ पे क्या गया 1/h। ओके यहाँ पे इन एक्चुअल कोस ऑफ -1/h आएगा, तो अब ये क्या बनेगा लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे एक ही बात है, देन cos of minus theta, cos of theta, अरे once again we are getting same part, this value will again turn out to be equal to 0, तो all these problems they have to be done on same pattern, they have to be done on same basis here। अच्छा अब यहाँ पे जो अगली बात है जो हम यहाँ पे करके चलते हैं, sometime what happens, आपको ये दिया जाता है x sin 1/x, और यहाँ पे बच्चे ना एक बड़ी अजीब सी गलती करके चलते हैं, देखते हैं चलिए डिस्कस करके देखते हैं। मान लीजिए ये सम दिया गया x into sin 1 upon x, okay, I need to check continuity at x equal to 0 again। इस केस में मेरे को यहाँ पे जो continuity है वो बच्चे x equal to 0 पे चेक करके चलना है, तो how that can be checked। सुनिए पहली बात, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को चेक किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन तो यहाँ पे x into sin 1 upon x ही है, that is very much clear। अब यहाँ पे अगला टास्क आपका क्या है, आप यहाँ पे x वैल्यू को 0 प्लस h फिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे क्या आएगा h इंटू साइन ऑफ 1/h। अब पता गलती क्या होती है यहाँ पे बच्चों की, वो मैं आपसे डिस्कस करके चलता हूँ। वो पता क्या करने लग जाते हैं, ये साइन 1/h ऐसे ही ये h को ना 1/h कर देते हैं, एंड देन उसके बाद पता क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू साइन x अपॉन x है, x अप्रोचेज 0, ये यहाँ पे क्या 1 है, तो दे मेक यूज ऑफ दिस थिंग एंड देन राइट डाउन दिस वैल्यू इक्वल टू 1, ये काम करते हैं। उनका जो कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन सीम्स लॉजिकल, बट अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे बिल्कुल ही गलत है। कंडीशन क्या कहती है, अगर x यहाँ पे 0 को अप्रोच करता है तो ये एंगल भी 0 को अप्रोच करना चाहिए और ये भी 0 को अप्रोच करना चाहिए।
तो जो एंगल यहाँ पे होता है वो भी जीरो को अप्रोच करे और वो भी यहाँ पे जीरो को अप्रोच करे नीचे अपना भी। अब देखना यहाँ पे एच किसको अप्रोच करते हैं, जीरो को, लेकिन ये एंगल किसको अप्रोच करता है, अगर ये जीरो को अप्रोच करेगा तो 1/h किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। दैट्स व्हाई ये जो फॉर्मेट है इट इज नॉट इन दिस इन फॉर्मेट, इट इज नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो डोंट डू दैट, यू कांट डू दैट। तो व्हेन यू कांट डू दैट, अब यहां पे आपके पास क्या होगा, वही काम जो वहां पे चल रहा था। अब आपको पता है आप यहां तक पहुंच गए। नाउ साइन थीटा की वैल्यू v क्या होती है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू करती है। अब आपको ये पता है जो साइन थीटा है दैट इज लाइंग बिटवीन -1 and 1 फॉर एवरी थीटा। तो व्हाट आई कैन से, यहाँ पे जो साइन 1/h है ये भी कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन -1 and 1 फॉर एवरी h दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है, सिंपल। तो मतलब ये क्या है, नाउ दिस वैल्यू इज 0 है इनटू ये क्या आ गया, सम फाइनाइट वैल्यू अगेन विच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1, मतलब विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन बिटवीन -1 and 1। तो -1 and 1 दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, यू नो दैट। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया आई विल गेट 0 बैक देयर, फाइन, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। एंड नाउ इन केस आई वांट टू गो अहेड विद लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू की बात करूंगा, ये क्या है, x sin 1/x। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 - h, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम -h sin of -1/h। एंड व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये क्या होता है ओड फंक्शन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो अल्टीमेटली आई विल बी रीचिंग द सेम प्लेस, h into sin 1/h, and once again this value will turn out to be equal to 0 here, and then at x equal to 0 this value again has been equal to 0। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यू कैन कंक्लूड कि जो फंक्शन है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, इट इज कंटिन्यूस। देन आपके पास यहाँ पे इसी प्रॉब्लम में एक और चीज है जो आपके पास यहाँ पे आ जाती है आम तौर पे, अगर मैं बात करके चलूँ सेम इसी पैटर्न पे जो अभी आपने यहाँ पे प्रीवियस वन सम किया है साइन वाला, देखते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम यू कैन बी गिवन, एंड दैट इज अगेन गोइंग टू प्रोवाइड यू सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट। सम टाइम व्हाट हैपेंस, आपको जो फंक्शन बच्चे देके चलते हैं ये आपको कुछ ऐसे देके चलते हैं कि जो f of x है दैट इज इक्वल टू x minus a into sin of 1 upon x minus a when x not equal to a, and 0 when x equal to a। तो you have to examine the continuity at x equal to a। यहाँ पे आपने जो continuity चेक करनी है वो यहाँ पे कहाँ पे चेक करनी है, x equal to a पे। I'm only discussing one part, राइट हैंडेड continuity को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड आपको खुद अपने आइडिया हो जाएगा कि आपने करना क्या है। सपोज मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू f of x approaches a plus, okay, then we will check the value of function when x approaches a from left hand, the value of function at x equal to a, I can say, fine। now listen carefully what is happening further। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू का सिलेक्शन किया, फंक्शन की वैल्यू तो वही है, ओके, a प्लस मीन बिगर देन a मीन नॉट इक्वल टू a मीन आपके पास वहां पे जो फंक्शन है उसका वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, x माइनस ए इंटू साइन ऑफ 1/x माइनस ए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करो, लेट x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a से बिगर है, तो अगर यहाँ पे a से बिगर है तो आई विल फिल x इक्वल टू a प्लस एच, लेट x इक्वल टू a प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को a प्लस एच फिल किया, a प्लस एच माइनस ए, ये यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी फिल द वैल्यू a प्लस एच माइनस ए, देन साइन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस एच माइनस ए, मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, a और a कैंसल, h इंटू साइन ऑफ a और a यहाँ पे कैंसल 1/h। नाउ आर यू गेटिंग द सेम थिंग, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग एक लेवल पे ये प्रॉब्लम वही बन जाएगा जो हमने पहले किया है, सेम बिल्कुल वही।
तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा वैल्यू क्या बनेगा, ये यहाँ पे 0 आएगा। अब तो बहुत सारे सम कर चुके हैं हम, यहाँ पे 3-4 सम ऐसे कर चुके हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे जब आप यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू को व्हेन x विल बी अप्रोचिंग a फ्रॉम लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करेंगे, इवन दैट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे f एट a आपको क्या दिया गया है, 0 के इक्वल दिया गया है। तो डेट मीन्स आपके पास ये जो फंक्शन है इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस थ्रूआउट। अब ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे एज पर डेफिनेशन एंड योर कंसेप्ट्स इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। तो डेट इज हाउ यू कैन वेरीफाई इट्स कंटिन्यूटी। तो ये एक ही लेवल पे कई समय जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी गिवन टू यू, किसको वेरीफाई करो, चेक करो कि क्या ये आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूअस है भी कि नहीं। एनी हाउ नाउ फर्दर व्हाट डू वी हैव, लिसन, यू आर गिवन अ फंक्शन हियर। Now this function is given to x less than 2, इसका वैल्यू 2 है। अगर x इक्वल टू 2, x स्क्वायर अगर x बिगर देन 2, तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, 2 इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। इस फंक्शन का जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ओके, वो आपके पास यहाँ पे 2 है। द फंक्शन इज हैविंग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। एनीहाउ हम पहले बात तो यहाँ पे चेक करते हैं, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2, व्हाट इज हैपनिंग हियर। उस वर्डिंग को बाद में क्रैक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 के लिए पहले हम चलते हैं लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचेज 2 फ्रॉम राइट हैंड। तो मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू इज बिगर देन 2, और अगर x वैल्यू बिगर देन यहाँ पे 2 है तो मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 प्लस h, देन h यहाँ पे क्या करेगा, विल बी टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस h होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज h हियर, h इज अप्रोचिंग 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4। दैट इज वन थिंग, ओके। अब चलते हैं लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, and now what is the value of function given to you when x is approaching 2 from left hand, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या, लेस देन 2, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 टाइम x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या है, 2 माइनस h, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस h। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, 2 टाइम्स 2 माइनस h, 2 टाइम्स 2 माइनस h, एंड देन व्हाट इज h हियर, 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या आएगी, 4 आएगी। अब प्रॉब्लम पे क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो मेरे को ये पता लग गया कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये दोनों वैल्यू क्या है, 4 के इक्वल है, बट जो f एट 2 है वो यहाँ पे कितना है, 2 है। मतलब ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, कारण तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, अगर ये मेरे पास यहाँ पे f एट 2 4 होता, if it would have been 4 in place of 2, then all the 3 values would have been equal and this function would have become a continuous function। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं ये फंक्शन जो कि डिसकंटिन्यूस है, मैं इसको कंटिन्यूस बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये 2 को रिमूव कर दूँ, तो 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड 2 इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो मेरे पास वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूअस हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, द फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस बिकॉज f of 2 is equal to 2. In case f of 2 equal to 4, the function becomes continuous and hence we can say the function is having removable discontinuity at x equal to 2. फिर सुन लो, आप यहाँ पे क्या कहेंगे,
द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज f of 2 equal to 2. If f at 2 equal to 4, then function will become continuous. That is why we are saying 2 is the removable discontinuity of the given function. That is what you need to do here. I hope कि concept बहुत ही आसान और adaptive है, simple है, आप लोग कर सकते हैं बच्चे. Fine. Now आगे आपके पास है बच्चे, यहाँ पे बात करते हैं. You are given here f of x equal to sin x upon x, x less than 0, and then x plus 1. if x आपके पास यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है at x equal to 0 here. There is nothing difficult in this particular problem. अगर मैं बात करके चलूँ तो यहाँ पे क्या है, look, limiting value x approaches 0 plus. पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये, अगर हम राइट हैंड से अप्रोच करते हैं 0 को, तो वहां पे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, पहले तो हम यही कैलकुलेट करके देखेंगे. तो अगर मैं आपको कहता हूं लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 0 प्लस, फंक्शन की वैल्यू क्या है व्हेन बिगर देन 0, ये वैल्यू क्या है x प्लस 1. ठीक है, अब यहां पे क्या फिल करेंगे बच्चे, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h. तो h यहां पे किसको अप्रोच करेगा, 0 को. तो यहां पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0 आ गया. यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस h प्लस 1. h की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, 1 की इक्वल आएगी. दैट इज वन थिंग वी आर गेटिंग हियर. ठीक है, अब चलते हैं आगे. नाउ लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x, x अप्रोचेस 0 नेगेटिव. तो 0 नेगेटिव मीन लेस देन 0. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है sin x अपॉन x. अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x वैल्यू को 0 माइनस h फिल कर दो. तो ये क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पे माइनस h. नाउ व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या होगी, कैंसल. तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0 साइन h अपॉन h. दिस इज समथिंग आई गेट, ये बन जाएगा. और अगर मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, नाउ व्हाट इज साइन h अपॉन h, ये वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल. यू नोट इट, h इज रेफरिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है, दीज आर आल्सो अप्रोचिंग टू 0. तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इट इज इन इट्स प्रॉपर फॉर्मेट, दिस वैल्यू 1, दिस वैल्यू 1. एंड देन अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1. तो जब आप यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल करेंगे, ये देखो फर्दर आपको पता है कि f ऑफ x यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 एट x इक्वल टू 0. तो अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो ये वैल्यू क्या रही है, 1. तो ऑल दिस थ्री वैल्यू दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम हियर. तो दिस फंक्शन बच्चे हेंस बिकम्स, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन इन ऑल. आई कैन सी ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है. देन आपको यहाँ पे जो गिवन है, यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू tan 2x अपॉन 3x, x नॉट इक्वल टू 0, 3/2 x equal to 0 at x equal to 0. We have to discuss the continuity of this particular function. तो पहले हम यहाँ पे राइट हैंडेड को चेक कर लेते हैं. Now what is राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू at x equal to 0? मतलब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू f of x when x is approaching 0 from right hand. तो what does this become? इसको चेक करिए. ये यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू x approaches 0 प्लस, मतलब जब वैल्यू यहाँ पे 0 की इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan 2x अपॉन 3x. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू क्या है, 0 प्लस h. तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0 tan 2h अपॉन 3h. ये आ गया. ना हाउ टू टैकल विद दिस सिचुएशन, ये आपने वैसे पहले किया हुआ है. ठीक है, अब सुन के चलना मेरी बात. आप यहाँ पे देखिए, बेसिकली आई विल बी making a formation of this expression here. Limiting value tan x upon x, x approaches 0, this value is always equal to 1. We know that. ये होता है हमारे पास, है ना? That is something with us. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सुनो. यहाँ पे क्या है, tan 2h अपॉन ये h पड़ा है यहाँ पे as such, ये 3 रखो यहाँ पे as such. एक ही बात है, 3h. अब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक
ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक एक्सप्रेशन है, देखो अगर h यहाँ पे 0 को अप्रोच करता है तो 2h भी यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, ये भी यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, मतलब नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस 2/3 टू बी केप्ट एज सच एंड देन लिमिटिंग वैल्यू 10 to h upon 2h when h approaches 0 is 1 as per this working formula। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 2/3, अरे ये वैल्यू 2/3 है एंड x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या है 3/2, देनोटिकल सिंपली यहाँ पे, तो व्हाट विल से दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 0 और माइनस लेके चलता, वो भी देख लो वैसे एक बार, अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता, लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे कहता माइनस ऑफ 2h, यहाँ पे कहता माइनस ऑफ 3h, तो 10 माइनस ऑफ 2h, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सोल्व करने बैठता तो यहाँ पे कहता 10 ऑफ माइनस 2h अपॉन माइनस 3h, 10 ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा माइनस tan थीटा, माइनस माइनस प्लस यही बन जाएगा, तो फिर वैल्यू क्या आएगी 2/3। मतलब फिर यहाँ पे जो 3/2 है डेट इज द पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस चाहिए तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या नहीं चाहिए 2/3। तो डेट इज समथिंग लॉजिकली आई एम सिंपली सेइंग दिस थिंग, ऑल्दो ये आपको यहाँ पे कहा नहीं गया, बट आप चेक कर सकते हैं कि इस केस में भी ये भी वैसे प्रॉब्लम है जैसे हमने वो किया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड limiting value they are turning out to be same, but the value at x equal to 0 is something different you have been given there and अगर वो आपको वैल्यू वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्ली दिया हो तो आपके पास वहाँ पे फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस बन सकता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे। हाँ जी, नाउ मूविंग अक्रॉस, अच्छा एक सम टाइम व्हाट हैपेंस, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको दिया जाता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये सिर्फ मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सुनो यहाँ पे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये ना इसके वैल्यू दे रखे 3, 4, 5, तो आपने ना ये फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे चेक करना है। फंक्शन इज ऑक्युपाइंग 3 टाइप ऑफ वैल्यू 3, 4, 5। तो ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास ऑक्युपाई कर रहा है फिलहाल के लिए 3, 4 एंड 5। एनी हाउ सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू 3 ऑक्युपाई करता है जब यहाँ पे x क्या है, लाइन बिटवीन या x इज बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, देन फंक्शन का वैल्यू 4 है व्हेन x इज इन बिटवीन 1 and 3, देन फंक्शन का वैल्यू 5 है व्हेन x इज नाउ फ्रॉम 3 to 5। ओके, x इज ऑक्युपाइंग वैल्यू फ्रॉम 3 to 5, 3 to 10। तो फंक्शन इज ऑक्युपाइंग वैल्यू 5 व्हेन x इज ऑक्युपाइंग वैल्यू 3 to 10। फाइन, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आई हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अब कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक की जाए, दैट इज नॉट मेंशन्ड देयर। तो इन केस अगर आपको यहाँ पे ये मेंशन ना हो कि कंटिन्यूटी आपने कौन से पॉइंट पे चेक करना है, तो आपको खुद वहां पे जजमेंट करनी है, आपको उस फंक्शन को रीड करना है। बेसिकली आप जो भी पॉइंट लेके चलो, रिमेंबर इट, एक तो वो पॉइंट, एक उसके राइट और एक उसका लेफ्ट, उसमें आपको फंक्शन की वैल्यूज पता हो, मतलब यू शुड बी एबल टू नो द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट in the right neighborhood of that point and in the left neighborhood of that point। like अगर मैं कहता हूँ सुनो यहाँ पे जैसे 1 है, मेरे को पता है कि x लेस देन इक्वल टू 1 एंड देन x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे को फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। मेरे को यहाँ पे जो मेरे पास ये 1 पॉइंट है, ये कम्प्लीटली कवरअप होता है, 1 इज बीइंग कम्प्लीटली कवर्ड। मान लीजिए 1 है, 1 या तो वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से कम या फिर 1 से ज्यादा, आई एम गेटिंग फाइन। तो आई कैन चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, दैट इज वन थिंग। Then is there any other number? You have to
थिंक अपॉन ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे क्या है, x लेस देन 3 एंड देन यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो मतलब अब आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे, अब आप यहाँ पे चेक करोगे बच्चे, आपने यहाँ पे चेक करना होगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट व्हाट, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो डेट इज समथिंग विल बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। ये आपने काम पहले किया कि आपने क्वांटिटी ऑफ कैसे चेक करनी है, तो वो बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वर्क है ही नहीं। फाइन, एनी हो, अब आगे आपके पास है यहाँ पे, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आपको दिया गया है यू हैव टू एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स, x not equal to 0 and then 1 if x equal to 0 at x equal to 0 we have to check the continuity of this particular function at x equal to 0 here। तो अब इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात लिमिटिंग वैल्यू f of x अप्रोचेज 0 प्लस, पहले राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 प्लस, फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है, एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। तो व्हाट डज दिस बिकम, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0 रूट 1 प्लस h माइनस रूट 1 माइनस h अपॉन साइन ऑफ h। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो जब आपका ये टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, नाउ लिसन केयरफुली। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो रूट को यहाँ पे एलिमिनेट करो, और रूट को एलिमिनेट करने के लिए कुछ रैशनलाइजेशन वगैरह में आपको जाना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको रैशनलाइज किया, ये टर्म यहाँ पे है सच रूट 1 प्लस एच, यहाँ पे आपके पास प्लस साइन आ गया, ये माइनस हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, साइन ऑफ एच रूट 1 प्लस एच plus root 1 minus h, I can say this is something happening here. Okay, now what does this become, be careful, a minus b a plus b, a square minus b square। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एच, रूट खत्म, माइनस, अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस 1 प्लस एच, यहाँ पे साइन एच रूट 1 प्लस एच प्लस रूट 1 माइनस एच। वी आर रीचिंग अप टू हियर बच्चे, हम यहाँ तक पहुँच गए एक बार। अब जब इतना काम आपका हो गया, यहाँ पे 1 and 1 दे विल गेट कैंसल। तो व्हाट इन ऑल वी आर गेटिंग हियर, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहाँ पे क्या आ गया 2h अपॉन साइन h इंटू यहाँ पे क्या आ गया रूट 1 प्लस एच प्लस रूट 1 माइनस एच। Now what I can do further, limiting value h approaches 0, यहाँ पे 2, I can write it to be sin h upon h। ये h को मैं यहाँ पे नीचे ले आया, यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी चेंज नहीं है, we are not making any change here for the moment। तो ultimately what does this become, अब देखो यहाँ पे वैल्यू फिल करने के लिए we are ready, यहाँ पे 2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू यहाँ पे 0 है रूट 1, h की वैल्यू यहाँ पे 0 है रूट 1, तो 2 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 1। फाइन, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, डेट इज राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू। अब चलते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू की तरफ। तो अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, नाउ लिसन, आपके पास यहाँ पे क्या डिफरेंस जनरेट होगा, लेट बी चेक। फंक्शन वही है, नाउ यू नीड टू फिल x इक्वल टू 0 माइनस एच। तो अगर आपने यहां पे x को 0 माइनस एच फिल किया, मतलब माइनस एच फिल किया, तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस एच 1 प्लस एच साइन ऑफ माइनस एच, ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाल,
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, this will get cancelled, and finally this is the same expression you are getting right there. तो मतलब इसका भी कंप्लीट वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा 1. एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, वो वैल्यू भी बच्चे यहाँ पे क्या 1 के इक्वल है. तो मीन अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस प्रूफ हो चुका है. फाइन, तो ये फंक्शन बच्चे आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूस माना जाएगा. अब चलते हैं आगे. देन एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन f of x इक्वल टू e पावर 1 upon x, x not equal to 0, then 0 if x equal to 0 at x equal to 0 here. So we have to check the continuity of this particular function. अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू को उठा लेते हैं. तो ये क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 प्लस फंक्शन. अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको e पावर 1 upon x. आप यहाँ पे x वैल्यू को क्या फिल करेंगे 0 प्लस h, वेयर h इज अप्रोचिंग 0. तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0. ओके, अब यहाँ पे h किसको अप्रोच करता है 0 को, तो 1.0 क्या बन गया इन्फिनिटी, एंड e पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एंड नाउ दिस इज द राइट हैंडेड लिमिटिंग वैल्यू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन at x equal to 0. 0. No compatibility among them. दूसरे को तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए. तो ये जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, क्लियरली डिसकंटिन्यूअस है. इसको आपने चेक करके चलना है. ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास यहाँ पे इस मॉड्यूल के लिए जो आपका काम है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इस मॉड्यूल को रोक के चल रहे हैं. तो नाउ यू नीड टू मेक एनफ प्रैक्टिस of all the problems completed till yet. आप इनको अच्छे तरीके से देख के चलिए. आई होप द कंसेप्ट इज ओके, कंसेप्ट विल बी गेटिंग मोर क्लियरर. ओके, जैसे जैसे आप लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम along with few more better problem definitely. Fine, thank you.